नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सिद्धिदात्री, सिंहवाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व ये 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री मां है। मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकालकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। अब आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें। लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। माता के साथ इस दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगा जल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री की पूजा, अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यय असुरैरम्रैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, अर्थात सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमृता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त मां सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियां प्रदान करें। इसके बाद माता को भोग चढ़ाएं। इस दिन हवन अवश्य करें। हवन में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दें। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमो नम का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। इसी दिन ज्यादातर हिंदू परिवारों में कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद हलवा, पूड़ी और उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल, फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। माता की पूजा करते समय जामुनी और बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग अध्यात्म को दर्शाता है। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। आशी मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक तथा आप मेरे इस चैनल मिस्ट्री टेम्पल को सब्सक्राइब और अपने लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।